नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने देख रहे थे कि हम समास को क्रम से पढ़ रहे थे, तो हमने समास क्या क्या देख लिया था। समास हमने 5 देख लिए थे। अब आज बचा है लास्ट वाला, क्या है वो हमारा बहुव्रीहि समास ना। क्या बचा हमारा बहुव्रीहि समास, ये बचा हुआ है ना। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें। हम इसके पहले आपको 5 समास पढ़ा दिए थे। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। हम समास के 5 भेद कंप्लीट कर लिए थे और हमारा क्या है, ये लास्ट समास है। यानी कि समास का ये अंतिम क्लास होगी आपके लिए। क्या नाम है? बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब इसके जो इसका सूत्र क्या था, अन्य पद प्रधान क्या था, प्रायेण ना अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। यानी कहता है कि प्रायः जब अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि अभी क्या देख रहे थे, या तो पूर्व पद या उत्तर पद। क्या देख रहे थे कि अव्ययी भाव क्या था, अव्ययी भाव समास में था कि हमारा पूर्व पद प्रधान था ना। और क्या था, जब हम देखे क्या तत्पुरुष समास, वहाँ क्या था, उत्तर पद प्रधान था। जब हम द्वंद्व में आए, वहाँ क्या देखे कि दोनों पद प्रधान था। अब यहाँ क्या बहुव्रीहि में आ गए हैं, तो ये कह रहा है क्या होगा, अन्य पद प्रधान है। यानी कि ना तो पूर्व पद प्रधान होगा, ना तो पूर्व पद की प्रधानता होगी ना, और ना ही उत्तर पद की प्रधानता होगी। बहुव्रीहि में कहता है कि जिसमें न पूर्व पद प्रधान हो, न उत्तर पद प्रधान हो। प्रधान क्या हो, बोला कि कोई अन्य पद ना क्या हो, अन्य पद क्या हो, प्रधान हो। ठीक है। क्या प्रधान होगा, कोई अन्य पद प्रधान होगा। यानी कि ना पूर्व पद प्रधान होगा, ना उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा प्रधान, अन्य पद प्रधान होगा। इसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है। यानी बहुव्रीहि का उदाहरण क्या है, लक्षण क्या है, तो कहता है कि प्रायेण अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। कहता है जिसमें न पूर्व पद प्रधान हो, न उत्तर पद प्रधान हो। क्या प्रधान हो, कहता है अन्य पद प्रधान, जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो, वो क्या होगा, हमारा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। अब जो बहुव्रीहि पद है, इसमें कौन समास है ना, तो कह रहा है बहुव्रीहि यस्य सः। इसका जो बहुव्रीहि पद है ना, इसमें कौन समास है, कहते हैं बहुव्रीहि समास है। क्यों, क्योंकि इसका जो अर्थ क्या होता है, धान्य होता है। क्या होता है, धान्य। कहता है कि बहुव्रीहि यस्य सः, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो, धान्य हो, ऐसी खलिहान। ठीक है। और अब इसको हम लोग लगभग जब पहचानते हैं, तो ज़्यादा ना पहचान करके बस इतना प्रयास करते हैं कि लगभग 95% नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर जिसमें विसर्ग हो, जैसे कि होता क्या है, हमारा तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, इस दोनों बहुत कन्फ्यूजन होता है। तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कौन सा सही है। तो जब हम ऐसे कन्फ्यूजन पहुंचते हैं, तो वहाँ पे यही करते हैं कि इसमें विसर्ग लगा रहता है, इसे हम बहुव्रीहि मार देते हैं। क्या मार देते हैं, बहुव्रीहि मार देते हैं। जैसे यदि पीताम्बरम लिखा हुआ है ना, और
पीताम्बरः लिखा हुआ है, जब पीताम्बरः विसर्ग लगा हुआ है तब बहुब्रीहि, तब बहुब्रीहि। यदि क्या है म लगा हुआ है तो कर्मधारय या तत्पुरुष बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम क्या बता रहे थे कि जो इसके उदाहरण हैं, किसके, बहुब्रीहि समास के, क्या उदाहरण इसके हैं, यानी बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है ना, हमने बताया आपको। और देखिए इसके उदाहरण हैं, ना, इसके उदाहरण क्या क्या हैं, यदि इसकी उदाहरण की बात, ये तो हो गया क्लियर ना। यदि इसकी उदाहरण की बात की जाए तो इसके उदाहरण क्या हैं, एक तो हम बहुब्रीहि लिख देते हैं इसके उदाहरण के रूप में, ठीक है, क्या है इसके उदाहरण ना, बहुब्रीहि खुद हो गया उदाहरण इसका। और क्या होगा, ठीक है, क्या था इससे उदाहरण, क्या इसके हैं, लंबोदरः, क्या है इसके उदाहरण है, इससे विग्रह क्या बनता है, लंब उदरः यस्य स, यानी कि जिसका क्या है, लंबा उदर है ना, किसे कहा जाता है लंबोदर, लंबोदर किसे कहा जाता है, क्या होता है, लंबम उदरस्य, लंबम उदरम यस्य स, क्या होता है, लंबम उदरम यस्य स, यानी कि लंबा है उदर जिसका। ऐसा कौन है, कौन है ऐसे, है ना, गणेश जी हैं। और क्या है ऐसे, वृकोदर, क्या है, वृकोदर, क्या होगा इसका उदाहरण, इसका क्या होगा, वृकम उदरम यस स, यानी कि भेड़िए जैसा, वृक माने क्या होता है, भेड़िए जैसे उदर जिसका है। अच्छा कौन है, भीम कहा जाता है क्या, वृकोदर ना, क्या होता है, भीम को क्या कहता है, वृकोदर। ठीक है, और देखिए क्या है, चंद्रशेखर। देखिए अब जो कह रहा है कि लंबोदर कह रहा है, लंब उदरम, तो ना लंब ही प्रधान है ना उदर ही प्रधान है ना, प्रधानता किसकी हो रही है, लंबोदर की। जो हमारा लंबोदर पद है क्या हो रहा है, प्रधानता लंबोदर हो रही है। अब जो लंबोदर इसका जो विग्रह बन रहा है, लंबम उदरम यस्य स ना, उसका अर्थ क्या हो रहा है, गणेश हो रहा है। यानी इस पद में जो लंब उदर हम लिख रहे हैं, प्रधानता है क्या, नहीं, क्या हो रहा है, किसी अन्य पे जा रहा है। यही कहा ना कि जब किसी पद में ना उसका पूर्व पद प्रधान हो, ना तो पूर्व पद प्रधान हो रहा है, ना उत्तर पद, ना लंब ना उदर, प्रधान क्या हो रहा है, अन्य पद। अन्य पद क्या हो रहा है, गणेश। अब यही बताया ना कि न पूर्व पद प्रधान हो, न उत्तर पद प्रधान हो। जब किसी समास में अन्य पद प्रधानता हो, अन्य पद की प्रधानता होती है, तो वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास। जैसे क्या, लंबोदर, न लंब प्रधान है न उदर प्रधान है, प्रधान क्या है, गणेश ना। अब ऐसे ही वृकोदर भी था, न वृक प्रधान है न उदर, प्रधानता किसकी है, भीम की। यानी कि जब कोई दो विशेषण और विशेष न किसी तीसरे को इंगित करें, यानी इसे कि जब कोई विशेषण और विशेष किसी
तीसरे को जब इंगित करते हैं वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि। जैसे चंद्रशेखर ना, क्या होता है, चंद्रशेखरव ऐसे सर, यानी कि जिसके चंद्र, यानी कि जिसके क्या है, शेखर में क्या सिर होता है, जिसके सिर पर क्या है, चंद्रमा है। यानी क्या, किसका उदाहरण है ये, शिव का उदाहरण है। यानी कि न चंद्र प्रधान है ना शेखर प्रधान है, प्रधानता किसकी है, शिव की प्रधानता हो रही है। यानी कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, न पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधानता किसकी होती है, अन्य पद की प्रधानता होती है। ना जैसे अभी हम क्या बताए थे आपको, अब ऐसे किसके उदाहरण है ये, अगर पूछता है चंद्रशेखर में कौन समास है, क्या बताएंगे आप, बहुब्रीहि समास है। लंबोदर में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। वृकोत्तर में क्या है, बहुब्रीहि समास है। ये पूछता बहुब्रीहि पद में कौन समास है, क्या पूछता है कि बहुब्रीहि पद में कौन समास है, क्या बताएंगे आप, बहुब्रीहि पद में भी बहुब्रीहि समास है ना। और क्या, जैसे पीताम्बरः, क्या पीताम्बरः, क्या इसका उदाहरण, फिर क्या बनेगा इसका, पीतम अंबरम यस सर ना। अब इसमें क्या है, पूर्व पद क्या है, पीतम है या पीत है, फिर नेक्स्ट पद क्या है, अंबर। यानी कह रहा अंबर में क्या होता है, वस्त्र, पीतम मतलब पीला, क्या जिसका वस्त्र पीला है ना, जिसका वस्त्र पीला है, ऐसे किसी अन्य को बता रहा है ना। तो ना, यानी कि ना तो यहाँ पे प्रधानता पीत वस्त्र, न पीत कलर की रंग की है, वर्ण की है, और न ही अंबर पद की है। किसकी प्रधानता हो रही है, अब पीला है अंबर जिसका, कौन, श्री कृष्ण भगवान, किसकी विशेषण है ये, कृष्ण का है। अब यहाँ पे प्रधानता किसकी हो रही है, श्री कृष्ण की, सही है ना। और देखिए पीताम्बर हो गया, अब इससे पहले क्या बता दिया था हम आपको, चंद्रशेखर बता दिए थे। और देखिए नीलकंठ भी एक है इसके उदाहरण, नीलकंठ यानी क्या इसका उदाहरण है, विच्छेद क्या बना इसका, नीलम कंठम यस स न, यस स, यानी कह रहा है। अब देखिए न तो यहाँ पे जो नील वर्ण दिया हुआ है इसकी विशेषता है, और न ही जो कंठ पर दिया हुआ है इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता हो रही है, नीला है कंठ जिसका, ऐसे कौन है हमारे, शिव जी। यानी क्या, ये दोनों विशेषण और विशेष, ये क्या है हमारा, विशेष है और ये विशेषण है, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। और जब अन्य पद की प्रधानता दिखा रहे हैं, और जब अन्य पद प्रधान होता है वहाँ कौन समास होती है, जब अन्य पद प्रधान होता है वहाँ कौन समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसके पहले आपको बताए थे जब द्विगु पढ़ा रहे थे, जब आपको हम क्या पढ़ा रहे थे, द्विगु समास पढ़ा रहे थे आपको हम ना, इतना हो गया क्लियर ना। तो हम वहाँ बताए थे संख्या पूर्वे द्विगु, यहाँ पंच क्या है, संख्या है, तो आप संख्या देख करके ही द्विगु मत मार दीजिएगा। ठीक है, संख्या देख के आप द्विगु मत मार दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आनन पद दिया हुआ है, पंचानन किसको कहा जाता है, यानी
पंचम आननः यस्य स। क्या है? पंचम ना यस्य, यानी कह रहा है कि 5 हैं मुख जिसके। पंचम मतलब 5, आनन माने मुख, यस्य माने जिसके पास सह माने हुआ, यानी कि न तो यहाँ पंच की प्रधानता हो रही है न तो आनन की, और ये 5 और आनन यानी आनन में से मुख, ये क्या हमारा विशेष पद है, और पंच क्या हमारा विशेषण पद है ना। और जब विशेषण और विशेष दोनों मिलकर ना किसी अन्य की विशेषता बता दें तो वहाँ क्या होगा? अब करा पंच आनन है जिसका, यानी ऐसे कौन हमारे शिव जी हैं ना, इसलिए क्या हो जा रहा है हमारा यहाँ पे बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि जो पंचानन लिखा हुआ है, अब हम संख्या देख के यहाँ संख्या दे करके यहाँ पे हम द्वंद्व या द्विगु नहीं मार देंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्या मारेंगे हम? बहुब्रीहि मार देंगे। क्यों? क्योंकि पंचानन जो लिखा हुआ है इसका किसी अन्य पे जा रहा है। क्या? इसका जो विशेषता हो रही है, ना तो पूर्व पद प्रधान है ना तो उत्तर पद प्रधान है, प्रधानता क्या है? अन्य पद की है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा ना। इतना हो गया। और देख लीजिए, शूल पाणी ना। अब यह है, अब इसके विच्छेद क्या बनेगा? शूलम पाणौ ना यस्य स ना। तो क्या दिया? शूल पाणी दिया हुआ है, कह रहा है शूल मतलब वही त्रिशूल, पाणौ मतलब हाथ में, यस्य माने जिसके सह माने हुआ, यानी जिसके हाथ में क्या हो? त्रिशूल हो, शूल हो, वो हमारा क्या है? शिव। अब शूल पाणी, चक्र पाणी, वीणा पाणी, अब जितना आप चाहिए इसका उदाहरण आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। किसके उदाहरण सब हैं? बहुब्रीहि समास के, ठीक है। यानी कि जब किसी समास में क्या हो? किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो वहाँ क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगी। क्या होगी? बहुब्रीहि। अभी यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे जो यस्य पद मिलता है, क्या मिलता है? यस्य पद। इसी से हम पता क्या कर लेते हैं कि यह बहुब्रीहि समास असमय जिसका, यानी कि किसी अन्य पे प्रभाव डालता है, अन्य की विशेषता बताता है, इससे क्या होता है? यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। और इसके बहुत भेद होते हैं। इसके क्या होते हैं? 2 भेद हो जाता है। क्या कौन? समानाधिकरण और व्यधिकरण। लेकिन कुछ नहीं, अब आप इतना जानते रहिए कि जब किसी समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता हो न ही उत्तर पद की प्रधानता हो, और क्या हो जाए? दोनों यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताने लगे, वहीं क्या होगा? बहुब्रीहि समास। इसके आपको दिखा दिए ना, कितना दिखाया आपको? 5-6 दिखा दिए। शूलपाणी, चक्रपाणी, वीणापाणी, नीलांबर, पीतांबर ना। और क्या दिखा दिया आपको? नीलांबर हो गया, पीतांबर हो गया, चंद्रशेखर ना, नीलकंठ। सब क्या थे? इसके उदाहरण थे ना। ऐसे ही कई इसके उदाहरण मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही ना। जो भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप कि जो समझ में न आए किस समास या किस संत के बारे में, आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।